फ्रेंड्स, मूली को जनरली हम या तो सलाद में या सब्जी बनाकर खा लेते हैं, लेकिन उसके पत्तों को अक्सर हम फेंक देते हैं। तो इसीलिए मैं आप सबके लिए आज मूली के पत्तों से बनी ये भुजिया की रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आप इसे एक बार देख लेंगे तो मूली के पत्तों को कभी नहीं फेंकेंगे। हम जानते हैं कि मूली के तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे मूली आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी और फॉलिक एसिड से भरपूर होती है। इसके अलावा ये हमारी किडनी और लिवर के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, इसके हेल्थ बेनिफिट को जानते हुए आप मूली को तो खाएंगे ही, साथ ही इसके पत्तों की भुजिया को भी खाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मैं बनाती हूँ मूली के पत्तों की ये भुजिया। मूली की भुजिया या मूली का साग बनाने के लिए मैंने इस साइज़ की 3 मूलियों के पत्तों को इस तरह से महीन कट करके रख लिया है व एक मूली को मैंने इस तरह से छोटे टुकड़े में कट करके रख लिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 1/2 इंच अदरक को, जो हमारा अदरक कूटने वाला होता है ना, उससे कूट कर रख लिया है व 3 लहसुन की कली को भी मैंने अदरक कूटने वाले से ही कूट कर रख लिया है। और मैंने यहाँ पर ली है 2 सूखी लाल मिर्च। अगर आप अदरक और लहसुन को इस तरह से कूट कर डालेंगे तो जो हमारी मूली की भुजिया है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है स्वाद अनुसार नमक और हमारी भुजिया बनाने के लिए सरसों का तेल। तो हमारी जो मूली की भुजिया है वो इतने कम इंग्रेडिएंट से ही बनकर तैयार हो जाती है। तो आइए देखिए मैं कैसे बनाती हूँ मूली की टेस्टी भुजिया। तो मूली की भुजिया या मूली का साग बनाने के लिए गैस पर मैंने अपनी कढ़ाई को चढ़ा लिया है। यहाँ पर मैं लोहे की कढ़ाई को, आयरन की कढ़ाई को यूज़ कर रही हूँ। भुजिया बनाने के लिए अगर हम आयरन की कढ़ाई यूज़ करते हैं तो उसका एक हेल्थ बेनिफिट ये है कि हमको आयरन तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ हमारा जो साग या भुजिया है उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ली है लोहे की कढ़ाई और अब मैं इसमें डालूंगी सरसों का तेल। तो मैं यहाँ पर 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल ले रही हूँ। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें से हल्का हल्का धुआं आने लगा है। तो अब मैं अपने इस तेल में डालूंगी ये लहसुन जो मैंने अदरक कूटने वाले से कूटे हुए थे, और जो मेरी सूखी लाल मिर्च है उसे मैंने 2 भागों में तोड़ लिया है, जिससे कि इसका तीखापन भी हमारी भुजिया में आ जाएगा और ये खाने में भी अच्छी लगेगी। तो अब मैं इसे डाल दूंगी अपने इस तेल में। और इसी के साथ ही जो मैंने ये अदरक कूटी हुई थी उसको भी मैं डाल दूंगी हमारे तेल में। इस तरह से जब हम कूटे हुए अदरक और लहसुन को डालते हैं तो उसकी जो फ्लेवर है, उसकी अरोमा भी बहुत अच्छी आती है, और जो हमारा अदरक और लहसुन का जूस जो होता है उसके अंदर, वो भी बहुत अच्छे से हमारी भुजिया में मिल जाता है। तो ऐसा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये हल्का हल्का भुन चुकी है। अब इस स्टेज पर मैंने जो अपनी मूलियों को कट किया हुआ था उन्हें मैं डाल दूंगी। ये मूली की भुजिया बहुत ही झटपट बनके तैयार हो जाती है, बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनकर ये रेडी हो जाती है। तो अगर आपने कभी भी मूली के पत्तों को यूज़ ना किया हो, उसे ऐसे ही अगर आप फेंक देते हैं, तो एक बार इस तरह से बनाकर ज़रूर देखिएगा। इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो हैं ही, साथ में ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो मैं इसे लगभग 1 मिनट तक इसी तरह से थोड़ा सा पकने दूंगी। तो 1 मिनट के बाद इन मूलियों का थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। तो अब मैं इसमें जो हमने मूली के पत्तों को बारीक काटा हुआ था उन्हें डाल दूंगी। मूली के पत्ते देखने में बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन जब ये पककर रेडी होते हैं तो ये बहुत कम हो जाते हैं। तो अगर आपने पत्ते काट के रख लिए हैं तो उसे धीरे धीरे मिलाइएगा, जिससे कि वो आराम से आपकी पूरी कढ़ाई में अच्छे से मिल जाएं और आ जाएं। तो एक साथ सारे पत्तों को ना डालें, धीरे धीरे करके डालिएगा। तो पहले मैं इसे अच्छे से मिला रही हूँ।
तो देखिए मिलाने के बाद ये खुद से ही कितने कम हो गए हैं। इनकी क्वांटिटी अपने आप ही कम होने लगती है, ये गलने लगते हैं। तो अब मैं बाकी के पत्तों को भी इसमें डाल दूंगी। तो इस तरह से मैंने अपने सारे मूली के पत्तों को अपनी कढ़ाई में डाल दिया है और इन्हें मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए मैंने अपने सारे मूली के पत्तों को अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है और मैंने अभी तक इसमें नमक नहीं डाला, क्योंकि मूली के पत्ते जैसे ही तेल में डालते हैं तो वो कम हो जाते हैं, अपने आप ही वो गलने लगते हैं और उनकी क्वांटिटी जो होती है वो पहले से बहुत कम हो जाती है। इसलिए ध्यान रहे आप पहले ही इसमें नमक ना डालें, क्योंकि उस टाइम अगर आप पहले नमक डाल देंगे आपको लगेगा मूली बहुत ज़्यादा है और आपकी जो ये भुजिया है उसमें नमक फिर ज़्यादा पड़ जाएगा। इसीलिए जब थोड़ा सा गल जाएं तभी आप इसमें नमक को ऐड करें, जिससे कि आपको इसकी क्वांटिटी का भी अंदाज़ हो जाएगा कि ये हमारे गलने के बाद कितने हो गए हैं, और उस हिसाब से आप इसमें स्वाद अनुसार नमक को ऐड कीजिएगा। तो अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक को डालूंगी। तो मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। गैस की फ्लेम अभी मैंने मीडियम ही की हुई है और मीडियम फ्लेम पर ही मैं अपने इन साग को या अपनी भुजिया को पकाऊंगी। तो मैंने नमक को अच्छे से मिक्स कर लिया और अब मैं गैस की फ्लेम को मीडियम और लो के बीच में रखूंगी और अब मैं अपनी इस भुजिया को ढक कर रख दूंगी 2.5 से 3 मिनट के लिए और इसे पकने दूंगी लो मीडियम फ्लेम में। जब ये हमारी भुजिया अच्छे से पक जाएगी उसके बाद मैं गैस की फ्लेम को कर दूंगी ऑफ, इसीलिए मैं इसे बीच बीच में चेक करती रहूंगी। तो अपनी इस भुजिया को मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है और मैं हल्का सा ये जो मूली मैंने काट के इसमें डाली थी उसको इस तरह से चेक कर लूँगी। अभी इसमें थोड़ा और टाइम लगेगा इसे गलने में। जब ये हमारी मूली अच्छे से 2 भागों में इस तरह से दबाने में अलग हो जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि हमारी जो ये भुजिया है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। तो अभी मैं इसे ढककर रख देती हूँ। तो अपनी भुजिया को मैं 2 मिनट बाद फिर से चेक कर रही हूँ। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। ये देखिए अब जो हमारे ये मूली जो मैंने काट के इसमें डाली थी वो अच्छे से गल गई है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे बिना ढके ही इस तरह से पकने दूंगी थोड़ी देर और। तो अब मैं इसको ढककर नहीं रखूँगी, बिना ढके लगभग 1 से 1.5 मिनट में इसे और पकने दूंगी लो मीडियम फ्लेम में। तो 1 मिनट मैंने इसे ऐसे ही लो मीडियम फ्लेम में बिना ढके पकाया है। अब मैं गैस की फ्लेम को कर दूंगी हाई और मीडियम के बीच में और इसे इस तरह से 30 सेकंड अच्छे से चला लूँगी। तो हमारी जो ये भुजिया है वो ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो गई है। बस मैं इसे थोड़ा सा भून रही हूँ जिससे कि इसका टेस्ट थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो मैं 30 सेकंड इसे मीडियम हाई फ्लेम में इस तरह से भून लूँगी।
तो अब हमारी ये भुजिया बनकर हो गई है रेडी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रेडी हो गई है हमारी गर्मा गर्म मूली की भुजिया। इसे आप पराठे, रोटी या सिंपल दाल चावल के साथ में भी इंजॉय कर सकते हैं। इसका टेस्ट खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी मूली की भुजिया या मूली के साग की ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।